उसका नाम लिख लो। उसका नाम है रेडली एवन। क्या नाम है जी? रेडली एवन। रिकॉर्ड भी हो गया, सुन भी लेना बाद में। वो इंग्लैंड की रहने वाली है, काबुल चली गई, प्रेस रिपोर्टर बन के आज से 10 साल पहले। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, कहीं जंगल में गई, दूसरे शहर में, वहाँ मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया। अब ये मैं किस्सा कहानी नहीं तुम्हें सुना रहा, ये कोई आपको नफ्सियाती हिकायत नहीं सुना रहा हूँ, अभी जिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ। रेडली जैसे ही बाहर पहुंची, उसे पकड़ लिया। उन्होंने पूछा वीज़ा है? वो कहने लगी तुम्हारा मुल्क तो उजड़ा हुआ है, एम्बेसी नहीं है, वीज़ा किसने देना है? कहता नहीं, तुमने गलती की, तुम हमें पूछ के आती। तो उसको पकड़ के काजी के पास ले गए। काजी ने उसको 1 साल की सज़ा दी। किसको? रेडली को। कितने साल की सज़ा? 1 साल की सज़ा। 1 साल वो वहाँ जेल में रही। 1 साल बाद जब वो जेल से रिहा हुई तो इन्होंने इंग्लैंड वालों को टेलीग्राम ईमेल भेजी कि अपनी कैदी ले जाओ। इंग्लैंड के अफसरान जब उस कैदी को लेने आए, जब लेके वापस इंग्लैंड पहुंचे, आप पढ़ लीजिएगा नेट के ऊपर, उसकी किताब है द डॉटर ऑफ पैराडाइज। उसने किताब लिखी है एक बहुत बड़ी, रेडली ने, जन्नत की बेटी के नाम से एक किताब लिखी है। तो जब इंग्लैंड पहुंचे तो हजारों प्रेस रिपोर्टर इकट्ठे हुए, माइक लगाया, रेडली को एक कुर्सी पे बिठाया। अब सारे प्रेस वाले क्या पूछते हैं कि जिनकी कैद में रह के आई है, कितनी बार तेरे साथ ज्यादती की, कितनी बार तेरे साथ मुंह काला किया, उनके बड़े बड़ों ने कितने साथ तेरे साथ मुंह काला किया, कितनी बार एबॉर्शन करवाना पड़ा, कितने जख्म है तेरे जिस्म के ऊपर। जब रेडली ने सबको कहा कि चुप हो जाओ 1 मिनट के लिए, अब जब सब चुप हो जाए, सारी दुनिया के कैमरे ऑन है कि अब रेडली बताएगी कि मुसलमान कितने बेकार होते हैं, अब रेडली बताएगी कि मुसलमान कितने दरिंदे होते हैं। रेडली ने माइक पकड़ा, उसने पकड़ के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो सबसे बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कहने लगी जिनकी कैद में मैं रह के आई हूँ ना भाई, मैं तो उनको देख के वही मुसलमान हो गई। अभी वो आई थी पीछे, यहाँ इंडिया भी, दिल्ली में, हैदराबाद में उनकी तकरीरें थीं। आजकल फ़लस्तीन के लिए काम कर रही। अब जब मैंने ये किस्सा पढ़ा है आज से 10 साल पहले से, उनकी किताब पढ़ी, मेरा मीटर भी पुट्ठा घूम गया। वो कहते ना पीके फिल्म आई थी ना एक, तो मुझे एक लड़का कहने लगा कि पीके फिल्म कहता है, उसमें कहता है रॉन्ग नंबर। मैंने कहा रॉन्ग नंबर तो हमारा मिला हुआ है भाई, तुम औरों की बात कौन होते हो करने वाले, हमारा मिला हुआ रॉन्ग नंबर। कहता हमारा मिला रॉन्ग नंबर। कहता वो कैसे? मैं कहा मैं तो उस दिन से ये सोचता हूँ जिनकी सारी दुनिया बुराई करती थी, हम भी रामलीला मैदान में पजामा ऊंचा करके करते थे जाके, उनका कैदी मुसलमान होता है। जिनकी दुनिया बुराई करती थी उनका कैदी मुसलमान होता है। और जिनके तुम मुरीद बने हुए हो, इनको देख के तो कभी इनके साथ चलने वाले ड्राइवर ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा फंसा हुआ, कहीं ना कहीं खराबी है। हम कहाँ हैं? इस्लाम कहाँ है? कुरान पाक में आया था इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रू शैया। अल्लाह फरमाते बंदे दे पुत बन जाओ जिन्ने हैगे हो। अल्लाह फरमाते किन को? मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को नहीं। फरमाते बंदे बन जाओ, अगर नहीं बनोगे तो अजाब दूंगा। और ये जो दीन है ना, तुम नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी और कौम को तब्दील कर दूंगा। तो मैं वही सोचा करता हूँ अक्सर कि हम उस इस्लाम को क्यों नहीं तलाश रहे मेरे भाई, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। तलाशेंगे कि नहीं तलाशेंगे इसको इंशाअल्लाह। हमारी मस्जिदें तो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारे इमाम तो कम से कम इतनी तनख्वाह पाते हो कि वो रोज एक नई किताब लाएं, उसमें से रसूलुल्लाह के वाक़यात पढ़ें, हमें सुनाएं।
एक बात याद रखना, कोई फतवा तुम्हें इस्लाम पर कारबंद नहीं कर सकता, कोई मसला आपको इस्लाम पर पाबंद नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है आज की तारीख में जो आपको इस्लाम के साथ जोड़ दे। इस्लाम के साथ अगर जुड़ना है तो काली कमली वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क करना होगा, जुनून की हद तक करना होगा, अपने महबूब की हर अदा को देखना होगा, अपने महबूब के हर काम को देखना होगा। अगर आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम पता नहीं लगेगा। आप किसी मदरसे से फतवा तो ला सकते हैं, उम्मे हानी का किस्सा नहीं ला सकते। आप किसी मदरसे से जाके मसला तो पूछ सकते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बहन का वाक़या नहीं सुन सकते जो मक्के की फतेह की रात जिसके घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं। आप जाके फर्ज तो पूछ सकते हैं। आप अबुआ के मुकाम पर रसूलुल्लाह ने 63 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र के साथ जो रात गुजारी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये तब पता लगेगा जब आप कुरान पाक के साथ, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेंगे। जितना फिर अल्लाह के नबी को पढ़ते जाएंगे, इश्क बढ़ता जाएगा।